The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया है। इस बजट में बड़े ऐलानों की उम्मीद कम थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिलाओं, करदाताओं और मध्य वर्ग को बजट में बड़ी राहत दी है। बजट में जम्मू कश्मीर को 37,277.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट को जनता के हितों में बताया है। भाजपा के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि बजट को महिला, किसान और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बजट देश के प्रगति और विकास को गति देने वाला है। निर्माण के लिए, गति के लिए, उत्थान के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये जो बजट सिद्ध होने वाला है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो भी सरकारी स्कीम्स रखी गई, गरीब कल्याण के लिए रखी गई, समाज के उत्थान के लिए रखी गई, महिला सशक्तिकरण के लिए रखी गई और जो लोग बेघर हैं उनके लिए रखी गई। तो आने वाले समय में भी जिस प्रकार से इस बजट में वो सारी राशि भी बढ़ाई गई है, तो मुझे लगता है कि किसानों को फोकस करके, युवा को फोकस करके, महिलाओं को फोकस करके और गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बजट का पेश किया गया है। सर, क्या लगता है जो आगे बजट आएगा वो आम लोगों के लिए होगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीति है वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा ये जो भारतीय जनता पार्टी आर्थिक नीति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो जिनकी आर्थिक नीति है और उसमें विशेष करके कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो आज तक सरकार की जो स्कीम्स बनी है, मकान देने की, शौचालय देने की, लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं उसको किस प्रकार से पूरा करें। और इसके अलावा ये तो छोटे काम है, उसके बाद जो रक्षा का क्षेत्र हो, यहाँ पर डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों को मद्देनज़र रख के आगे ये देश को गति देने वाला बजट होगा। वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा ने कहा कि लोग इस उम्मीद में थे कि मोदी सरकार के अंतिम बजट में उनके लिए कोई बड़ी राहत मिलेगी, पर बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। लिहाजा इस बजट से देश की जनता के हाथ केवल निराशा लगी है। कुल मिलाकर के इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी कि भाई आखिरी बजट है मोदी सरकार का और चुनाव से पहले का बजट है, कोई डायरेक्शन होती है, चाहे सरकार कोई भी हो 5 साल अगले, लेकिन राहत की बात कोई नज़र नहीं आई। निराशाजनक है क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी जो है महंगाई से त्राही कर रहा है। बेरोज़गार 1 करोड़ से 4 करोड़ 20 लाख हो गए हैं, लेकिन उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 20 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना काल में नोटबंदी में लोग बेरोज़गार हो गए और 15 करोड़ 40 लाख लोग रजिस्टर हो गए नरेगा में, जिससे पता है कि कितनी बड़ी जॉबलेसनेस है। इसी तरह से आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। सैलरीड क्लास जो सबसे ज़्यादा पिस्ट है उसको इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली। और मैं आपको बताऊं कि 50% आबादी देश की, उसके पास सिर्फ 3% संपत्ति है, धन दौलत है, और 1% लोगों के पास 40% धन दौलत है। इस देश के संसाधन है सारे, इसलिए उन 50% की और गरीब मजदूर की बात नहीं। और सिर्फ 80 करोड़ को 5 रुपये 3 रुपये किलो राशन के हिसाब से 15 रुपये का राशन दे करके कहा जाता है कि हम बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, और फ्री राशन दे करके वो एक बड़ी राहत नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, जिसमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। और जीडीपी ग्रोथ जो बताई जाती है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दौरान एवरेज 6.9% रही थी। इनके अपने तरीकाकार जो मापने के आंकड़े हैं उनके मुताबिक 5.8% एवरेज ग्रोथ आती है। हालांकि इनके अपने एमपी और वरिष्ठ नेता या अर्थशास्त्री हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी कहा है कि आंकड़े अगर सही से नापा जाए 4% रहती है। तो इसलिए ये आंकड़े बताते हैं 2047 के बुलेट ट्रेन के, काला धन वापस लाने के, सफ़ेद धन लेकर के लूट के लोग विदेशों में चले गए, उसको तो 10 साल में लाए नहीं। इसलिए
घुमाने के लिए लंबा टारगेट और लंबी लंबी बातें फेंकने की बात होती है, बुलेट ट्रेन की, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी को राहत नहीं है, गरीब आदमी को राहत नहीं है और बेरोज़गार को राहत नहीं है, छोटे ट्रेडर को राहत नहीं है, मिडिल इनकम सैलरी क्लास मुलाजिम को, आम आदमी को कोई राहत नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के इस बजट को निराशाजनक ही बताएं।